ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, देन टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज भी पढ़े, कौन से टाइप्स के फ्लूइड्स है वो भी हम लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आपके सिलेबस में बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इज मास डेंसिटी। सर आवाज क्लियर नाही होते सर. सर आवाज येत नाही बरोबर. आवाज म्हणत नाही सर. सर वॉइस है ना थोड़ा लो है. काय होतंय? वॉइस लो होतोय. सर आवाज पण ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय. ब्रेक होतोय का बॅकग्राऊंडचा काही आवाज येतोय? वॉइस इज ब्रेकिंग सर. आता येतोय आवाज? ओके सर. ठीक है. सो there are 4 basic properties of fluid. First is mass density, और इसको ही बोलते हैं simply density denoted by rho. Second, weight density. Third is specific volume. Last 4 is specific gravity. ओके, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, देन ये प्रॉपर्टीज पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द नीड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ in today's lecture we will learn the basic properties of fluid. So there are 4 basic properties of fluid. I will explain one by one. First is mass density or simply density. Maybe आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या ये डेफिनेशन पढ़ी होगी. Still we will recall it. So density or simply a mass density is the ratio of mass per unit volume. Density or a mass density is the ratio of mass per unit volume. So अगर मैं इसका यूनिट लिखता हूं तो we know that mass is measured in a kg and volume is measured in a meter cube. So that's why the unit of mass density is kg per meter cube. Okay, understand first property? Simple, it is the ratio of mass per unit volume and its unit is kg per meter cube. जैसे mass per unit volume mass density है, similarly weight density is the ratio of weight per unit volume. The ratio of weight per unit volume is nothing but your weight density. Similarly, अगर मुझे उसका यूनिट कैलकुलेट करना है तो we know that the weight can be measured in Newton and volume can be measured in meter cube. So that's why the unit of weight density is Newton per meter cube. Okay, ये दो प्रॉपर्टीज में किसी को कुछ डाउट है? डाउट होगा तो देन दे कैन आस्क. नो सर. Okay, so mass density and weight density.
इन दोनों में एक रिलेशन है। अभी वो क्या रिलेशन है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया कि वेट डेंसिटी इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया कि वेट डेंसिटी इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सर हाँ आवाज ब्रेक होतोय. हे बघा मी इकडे माझ्या मोबाईलला पण ऑन ठेवलेला आहे जे काही लेक्चर चालू आहे ते. तर माझ्या मोबाईलला आवाज क्लिअर त्याला एकट्याला प्रॉब्लेम आहे सर. एंडला नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे मे बी आवाज क्लिअर येत नसेल. त्याला तर एकट्याला प्लीज करून तुम्ही प्रॉब्लेम आहे नेटवर्क सर. मध्ये या. ओके. काही विद्यार्थ्यांना आवाज क्लिअर येत असेल, काही विद्यार्थ्यांना आवाज क्लिअर येत नसेल. आता ज्या विद्यार्थ्यांचा आवाज क्लिअर नाहीये मे बी त्यांच्या एंडचा प्रॉब्लेम असेल तो की नेटवर्कमुळे त्यांना आवाज क्लिअर येत नसेल. मी क्लासरूम मधून लेक्चर घेतोय तर कॉलेजमध्ये बँडविड्थचा प्रॉब्लेम नाहीये म्हणून मला नाही वाटत की माझ्या एंडला काही प्रॉब्लेम असेल. अँड अगेन मी मोबाईल मध्ये पण ऑन केलेलं लेक्चर तर मोबाईल मध्ये मला आवाज पण क्लिअर येतोय आणि स्क्रीन पण क्लिअर दिसते. तर प्लीज करून ज्या विद्यार्थ्यांना आवाजाचा प्रॉब्लेम येत असेल त्यांनी नेटवर्क मध्ये या. ओके. ओके. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वेट डेंसिटी इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम. सिंपली हम लोगों ने वेट फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है. एनीवन कोई बोल सकता है कि व्हाट इज वेट? Mass into gravity constant. मास इनटू Gravity Gravity. constant. अगेन एनीवन? Mass into acceleration due to gravity. ओके. मास इनटू एक्सेलरेशन. एनीवन? Pressure exerted on surface of Earth due to bodies. आई थिंक सो बेसिकली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके. सो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो ये एक ही जगह पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेविटी. सो m इंटू जी इज नथिंग बट योर वेट. सो वेट की जगह पे मैं अभी m इंटू जी वहां पे पुट कर रहा हूँ तो इक्वेशन बनेगा m इंटू जी डिवाइड बाय v. ओके. सो फर्स्ट डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि m इंटू v इज नथिंग बट density. That means m upon v is nothing but your density. So इसकी जगह पे मैं पुट आउट करूंगा रो. So रो into g is nothing but my weight density. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लिक्विड का मुझे मास डेंसिटी नोन है तो मैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग g that is 9.81 I will calculate the weight density of that liquid. बेसिकली अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर के लिए डेंसिटी है 1000 kg पर क्यूब. स्टैंडर्ड वैल्यू है. तो हमेशा के लिए ध्यान रखना इसके आगे. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप लोगों को डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए. सो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वाटर और दी स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. सो इफ मैं अगर आप लोगों को बोलता हूँ कि देन कैलकुलेट द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर. सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन दैट इज रो इनटू जी. अगर मुझे वाटर की वेट डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली मास डेंसिटी को 9.81 दैट इज जी से मल्टीप्लाई करूंगा. माय आंसर बिकम्स 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. सर वॉइस ब्रेक होतोय सर. अगेन आई रिपीट कि वॉइस का प्रॉब्लम मेरे एंड में नहीं है.
देखो मैं मेरे मोबाइल के पास माइक लेके जा रहा हूँ, तो मोबाइल का आवाज क्लियर आ रहा है आपको? इको हो रहा है अभी? मतलब मेरे मोबाइल में अगर आवाज क्लियर आ रहा है तो आपके मोबाइल में भी आवाज क्लियर आना चाहिए। मे बी आपके एंड में नेटवर्क का इशू होने के कारण आवाज ब्रेक हो रहा होगा, सो प्लीज करके नेटवर्क में आओ। अगर आवाज ब्रेक हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो देन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रिपीट करो सर। ये पूरा टर्म मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मे बी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। First basic property of fluid is density or simply mass density. It is the ratio of mass per unit volume. Its unit is kg per meter cube. The unit of mass is kg and the unit of volume is meter cube. So that's why kg per meter cube is the unit of density or mass density. जैसे डेंसिटी और मास डेंसिटी ये रेशियो है मास पर यूनिट वॉल्यूम का, सिमिलरली वेट डेंसिटी इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब, बिकॉज वी नो दैट weight can be measured in a Newton and volume can be measured in a meter cube. So that's why the unit of weight density is Newton per meter cube. Okay. Now there is one relation between mass density and weight density. So वो relation calculate करने के लिए हमें कुछ basic things पता होनी चाहिए. What is basic? We know that according to the basics, weight is equal to mass into gravity. Weight is equal to mass into gravity, or that is nothing but mass into acceleration due to gravity. So मैं m into a भी लिख सकता हूँ, m into g भी लिख सकता हूँ. So m into g is nothing but weight. Okay. Now volume as it is रख रहा हूँ. So m into g m into g divided by v, where m upon v is equal to mass density, जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया. सो m अपॉन v की जगह पे मैं पुट आउट करूंगा रो एंड सी एज इट इज. सो देयर इज द रिलेशन बिटवीन वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी. जैसे वेट डेंसिटी अगर मैं स्मॉल w से डिनोट कर रहा हूं, तो स्मॉल w इज इक्वल टू रो इनटू g. दैट मींस कोई भी लिक्विड का वेट डेंसिटी आप सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग g, दैट इज 9.81, आप कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी फॉर वाटर इज 1000 kg per meter cube. We know that the density or mass density for water is 1000 kg per meter cube. If I want to calculate the weight density of water, then by using this relation, I will calculate the weight density of water. That is equal to rho. Rho of water is 1000, जो भी मैंने बोला, into g. The standard value of g or constant is 9.81. So it becomes 9810 Newton per meter cube. Okay. सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई भी लिक्विड का डेंसिटी पता है, तो बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग 9.81 यू कैन कैलकुलेट द वेट डेंसिटी फॉर दैट लिक्विड. से अगर मैं बोलता हूं कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड का डेंसिटी है 100, तो उसका वेट डेंसिटी कितना आएगा? 100 into 9.81. इफ एक लिक्विड है, उसका डेंसिटी है 200, तो उसका अगर मैं वेट डेंसिटी आप लोगों को पूछता हूं, तो वो आएगा 200 into 9.81 and so on. So am I clear?
ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर Yes, होगी, sir. मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी. Yes, sir. Mass density is mass per unit volume, its unit is kg per meter cube. Weight density is weight per unit volume and its unit is Newton per meter cube. Yes, Vijay, thank you. Okay. Now मैं next property की तरफ जाता हूँ, that is specific volume. ये प्रॉपर्टी अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास. वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम. जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी है, वैसे ही वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नथिंग बट योर स्पेसिफिक वॉल्यूम. इसका यूनिट वॉल्यूम का यूनिट मीटर, मास का यूनिट है केजी. सो दैट्स व्हाई मीटर क्यूब पर केजी इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम. देन अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/m/v. ये v जो है ये नीचे क्या है, सो 1/m/v ऐसा लिख सकता हूं मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को. Yes, And sir. we know that m/v is nothing but density. So 1/rho, or simply a reciprocal of mass density is called as specific volume. That means अगर मुझे कोई भी लिक्विड की मास डेंसिटी पता है तो by simply 1/that mass density is nothing but specific volume. जैसे वाटर का डेंसिटी है 1000 kg per meter cube. सो अगर मुझे वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैलकुलेट करूंगा 1/rho, that 1/1000, that is nothing but 10⁻³ meter cube per kg. प्लीज करके ये प्रॉपर्टी समझ लो चारों, क्योंकि इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को गिवन है तो आप तीनों अननोन प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हो. और ये बेसिक है, दैट मीन्स फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 हर एक यूनिट में आप लोगों को ये लगने वाला है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज लगने वाली है. एंड जो भी इसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें ये कंसिडरेबल रहेगा कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को आती है एंड आप लोगों को प्रॉपर्टीज कैलकुलेट भी करते आती है. जैसे मैंने XYZ लिक्विड दिया हुआ है एंड उस लिक्विड की आप लोगों को डेंसिटी गिवन है एंड मैंने अगर आप लोगों को बोला कि देन कैलकुलेट द वेट डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड. सो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए. ओके, so simple specific sir. volume is nothing but 1/rho or reciprocal of mass density. That means water के लिए वो आएगा 10⁻³ meter cube per kg. एक लिक्विड है उसका डेंसिटी है 100 kg per meter cube, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा 1/100, that is 10⁻² meter cube per kg. सिमिलरली अगर कोई भी एक लिक्विड है उसका डेंसिटी मुझे गिवन है 200 kg per meter cube, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बनेगा 1/200 meter cube per kg. यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके यूनिट्स भी ध्यान में रखना. कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी पैरामीटर विदाउट यूनिट अगर आप लिख रहे हो तो वो कुछ काम का नहीं है. जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने मेरे 2 व्हीलर में पेट्रोल भरा, 10 पेट्रोल भरा, सो 10 लीटर भरा, क्या लीटर भरा या ऐसे जब तक मुझे क्लियर नहीं होता तब तक मैं वो कुछ काम का नहीं है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ, मैं 10 चला, सो 10 पैदल चला, 10 मीटर चला, 10 किलोमीटर चला. सो यूनिट इज इंपॉर्टेंट. सो सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी लिक्विड का डेंसिटी है 200, व्हाट इज 200?
सिमिलरली मैं बोलता हूँ कि कोई भी लिक्विड का वेट डेंसिटी है 500, बट व्हाट इज 500? सो विदाउट यूनिट वो प्रॉपर्टी कुछ काम की नहीं है. सो एम आई क्लियर? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्लियर हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक वॉल्यूम. वाटर के लिए 1/1000 दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ू मैं. Yes, sir. लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज करके इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे हमें बहुत काम में आने वाली है. हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आप लोगों को ये स्पेसिफिक ग्रेविटी लगने वाली है. सिंगल ये प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को गिवन है कोई भी लिक्विड की, तो आप बची हुई तीनों प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो ध्यान दो अभी डेफिनेशन के ऊपर. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड to the density or weight density of standard liquid. प्लीज करके ध्यान दो डेफिनेशन के ऊपर. इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू द डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड. ये दोनों में से कोई भी एक ही लेना है आप लोगों को, डेंसिटी और वेट डेंसिटी. एम आई क्लियर? Yes, sir. अभी स्टैंडर्ड लिक्विड क्या है या ये स्टैंडर्ड क्या कंसेप्ट है? अगर मैं जनरलाइज फ्लूइड की बात करता हूं, ये डेफिनेशन अगर मैं ऐसे लिखता था कि डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, यहाँ पर मैं फ्लूइड वर्ड यूज कर रहा था, तो यहाँ पे आता था डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. अगर मुझे जनरलाइज्ड डेफिनेशन लिखनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वो आएगी डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू दी डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. अभी मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि फ्लूइड इज ए जनरलाइज्ड वर्ड एंड फ्लूइड कंटेन्स लिक्विड एंड गैसेस. देन ये भी बोला था कि हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है लिक्विड्स के ऊपर. सो मैं लिक्विड्स के लिए अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो फ्लूइड की जगह पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लिक्विड. सो दैट्स व्हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू द डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड. अभी लिक्विड की केसेस में स्टैंडर्ड लिक्विड कंसिडर करते हैं वाटर. लिक्विड के केसेस में स्टैंडर्ड लिक्विड कंसिडर करते हैं वाटर, whereas गैसेस की केस में स्टैंडर्ड गैस कंसिडर करते हैं एयर. ओके, हमारे सिलेबस में गैसेस नहीं है तो हमें एयर से कुछ लेना देना नहीं है. हमें कॉन्सेंट्रेट करना है लिक्विड्स के ऊपर, दैट इज वाटर्स के ऊपर. सो डेफिनेशन बनेगी डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड. सो स्टैंडर्ड लिक्विड हम कंसिडर करते हैं वाटर. सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट कर रहा हूं एस से, तो एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड divided by density of standard liquid, and standard liquid is water. So water की density मुझे पता है 1000. So formula बनेगा specific gravity is equal to density of any liquid divided by 1000. So इसको मैं लिखूं density of any liquid
is equal to specific gravity into 1000. Am I clear? This is the final formula to calculate the density of any liquid. That means अगर आप लोगों को कोई भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो by simply multiplying 1000 you can calculate the density of that liquid. एंड अगर आप लोगों को डेंसिटी पता हो गई तो आप उसकी वेट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो. सर मुझे अगर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगी? एनीवन? कोई बोल One. सकता है वाटर की स्पेसिफिक One, sir. ग्रेविटी कितना? 1. वेरी गुड. 1. One. कैसे आई? Sir, डेंसिटी ऑफ वाटर. वाटर की density डेंसिटी of water. 1000 divided by density of standard liquid, and standard liquid is water. So again water density is 1000, so 1000 divided by 1000 is 1. Anyone कोई बोल सकता है, जज कर सकता है, गेस कर सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा? Anyone? Sir, unitless होगी. स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट Unitless होगी sir. यूनिटलेस. वेरी गुड. क्यों यूनिटलेस? Sir, Because क्योंकि it is the density ratio है. of two same quantities. Density of any liquid divided by density of standard liquid. So दोनों यूनिट सेम होने के कारण वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दैट्स व्हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट. इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी. अब इसे XYZ यूनिट है या XYZ लिक्विड है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2. सो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कैलकुलेट इट्स मास डेंसिटी. कैलकुलेट करोगे रो इज इक्वल टू 2 into 1000. यही फॉर्मूला यूज किया मैंने, S into 1000 वाला. सो S स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है मुझे 2, सो 2 into 1000 दैट इज इक्वल टू 2000 kg/m³. सिमिलरली अगर एक लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे गिवन है 5, तो वो बनेगा 5 into 1000, so that is equal to 5000 kg/m³. Okay, so clear? अभी एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं किसको किसको सॉल्व करके आएगा. पहले सिंपल में चारों प्रॉपर्टी में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हूँ. चारों प्रॉपर्टीज में रफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को. First, mass density, ratio of mass per unit volume, its unit is kg/m³. Second, weight density, weight per unit volume, that is rho into g, its unit is Newton/m³. Third, specific volume, that is equal to 1 rho or reciprocal of mass density. Its unit is meter/kg. And last is specific gravity. So that is equal to S, density of liquid divided by 1000, unitless quantity. Okay. अभी एक लिक्विड है, specific gravity is equal to 4. उसकी ये तीनों प्रॉपर्टीज बोलो मुझे, इसके आंसर्स बोलो क्या आएंगे. चैट बॉक्स में लिख सकते हो या 1 by 1 माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. सिंपल है, जल्दी कैलकुलेट करो. A liquid having a specific gravity 4
उसका डेंसिटी कितना आएगा? 4000 kg per 4,000. 4000 4,000. Very good. Its mass density is 4,000. 4,000. Unit 4,000. kg per meter cube. kg per meter cube. Okay. Yes. स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 गिवन है तो 4 पे से आप लोगों ने डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया. नाउ कैलकुलेट वेट डेंसिटी. क्या आएगी? 4,000. 4,000 9.81. Yes. अगर कैल्सीज होगा तो कैलकुलेट करो, नहीं कैल्सी होगा तो इतना भी समझ में आ गया तो बहुत है. 4,000 into 9.81. Specific volume 1 on the row, that is 4,000. One That is upon nothing but 4 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर kg. इसका जो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब. 3924. ओके, वेरी गुड. सो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. Yes, sir. Yes, sir. अब एक सिंपल छोटा सा प्रॉब्लम दूं. एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम. अगर नोटबुक होंगे तो वो प्रॉब्लम लिख सकते हो आप. मैं डिटेक्ट भी करूंगा एंड बोर्ड पे भी लिखूंगा. ओके, कैन आई रब दिस? प्रॉब्लम में डिटेक्ट कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं यहाँ पे. कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट. कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, कॉमा वेट, सॉरी नॉट वेट, कॉमा मास डेंसिटी, कॉमा specific gravity of 1 liter of liquid which weighs 1, not 1, 7 Newton. ओके, प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूं. कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट Sir, screen is not visible.
येतोय? हेलो आवाज येतोय का रे? हॅलो हो सर आता येतोय. हो सर. आता येतोय. बरं स्क्रीन दिसते? नो सर. आता दिसते सर. हो सर आता दिसते. दिसते? हो Yes, सर. sir. ओके. आवाज पण येतोय ना? हो हो सर. सर. नाउ ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. क्या क्या गिवन है? 1 लीटर ऑफ लिक्विड है, सो लीटर मतलब उसका वॉल्यूम है, सो लीटर को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. स्टैंडर्ड एंड मुझे वेट गिवन है, कैपिटल की वैल्यू गिवन है 7 न्यूटन. अब ये दो वैल्यूज गिवन है, कैपिटल डब्ल्यू एंड वी. सो इस पे से मैं स्पेसिफिक वेट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम. सो वेट गिवन है मुझे 1 एंड वॉल्यूम इज 1/1000 - 3. So my answer becomes 7 into 10⁻³ Newton per meter cube. Clear है? Specific weight. Anyone density कौन calculate कर सकता है? Density. There is one relation between density and weight density. तो वो relation का use करो. सर 0.714. 0.714. No. देखो मैं रिलेशन लिखा हूं यहाँ पे. वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू जी. सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये जी लेके जाएगा. सो बनेगा वेट डेंसिटी जी. सो वेट डेंसिटी मेरे पास 7 into 3. Then calculate the answer. चेक करो. जिन लोगों के पास कैल्सी नहीं होगा प्लीज करके नेक्स्ट लेक्चर से कैल्सी लेके बैठो. कैल्सी एक कोई भी नोटबुक और पेन. I think the answer is 0.4 into 10⁻³ 73.5 kg per meter cube. 0 पॉइंट में आंसर नहीं आएगा क्योंकि 7 into 10⁻³ है, दैट इज 7000. सो 7000 डिवाइड बाय 9.81 करूंगा तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा. यस, मोरे देवाशीष, राइट आंसर. नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करोगे? उसकी डेफिनेशन बोली थी मैंने, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड. अभी ये जो भी लिक्विड दिया हुआ है मैं 1 लीटर, उसका वेट है 7 न्यूटन. सो उसकी डेंसिटी 713.5.
So divide by density of standard liquid. So standard liquid की density है 1000. That is water की. So ये divide करूँगा, आंसर आएगा 0.713. This is the answer of specific gravity. Anil Khairnar, Jageshwar, then Mihir, Tushar, Devashish, विजय पावरा. विजय पावरा, आई थिंक आपने एस कैलकुलेट किया है क्या? 0.714 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा तो आंसर राइट है. मीर ने अभी कैलकुलेट किया हुआ है. यस, राइट आंसर है एस के लिए. स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके आंसर से 0.713. प्रॉब्लम क्लियर हो गया? किसी के मन में ये होगा कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे क्या एग्जाम में? तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आप लोगों को एग्जाम में. ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है. अगर एक कोई बड़ा प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी निकालना है, ये सर काइनेमेटिक डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा हमारा, मैं एक्सप्लेन करके दूंगा. सो जब मैं विस्कोसिटीज या कोई बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो उसमें ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाऊं या और एक प्रॉब्लम दूं? आप बोलो. चैट में भी लिख सकते हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाए या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं? एनीवन? प्रॉब्लम? प्रतीक? ओके, अजय प्रॉब्लम? ओके, सो प्रॉब्लम लेते हैं लास्ट एक. नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा प्रॉब्लम है, 5 मिनट में सॉल्व करो, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे. सेम, कैलकुलेट द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. क्या क्या कैलकुलेट करना है लिख के देता हूँ बोर्ड पे. Calculate density, comma weight density and weight of 1 liter of petrol. 1 liter of petrol of a specific gravity is equal to 0.7. सिंपल प्रॉब्लम है. स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.7. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो हमें एक रिलेशन पता है डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में. जब मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन पढ़ाया तो उसमें बोला था कि डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज नथिंग बट स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000. अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.7 इनटू 1000, सो आंसर आएगा 700 केजी पर मीटर क्यूब. पहला आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिया डेंसिटी के. डेंसिटी है आपकी 700 केजी पर मीटर क्यूब. नाउ यू कैन कैलकुलेट द वेट डेंसिटी एंड वेट.
देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट weight and weight density. Six eight six seven. Right answers weight density के। Well done. Pratik, again Devashish, Ajay, Mihir, Neve Deepika, Pratik Shimpi, Shahu Patil, very good. So weight density का आंसर आया 6867 न्यूटन पर क्यूब। इस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो because we know that weight density is equal to weight per unit volume. So volume अगर मैं इधर मल्टीप्लाइड कर देता हूं तो weight मिल जाएगा एंड वॉल्यूम मुझे गिवन है 1 लीटर। सो लीटर को कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में, दैट इज 1/1000। देखते हैं किसको कैलकुलेट करते आता है। इधर साइड में मैं लिख रहा हूं वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोगों को वेट कैलकुलेट करना है तो वेट इज इक्वल टू वेट डेंसिटी वॉल्यूम। वेट डेंसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 6867, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, सो 1/1000 मीटर क्यूब। सो 6867 को अगर मैं डिवाइड बाय 1000 कराऊं तो आंसर आएगा 6.867 न्यूटन। आ गया आंसर? राइट, वेरी गुड। सोनाली बाग, दानेश्वर देसले, अंकित पाटिल, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हो आप। वेरी गुड। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा विस्कोसिटी। ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विदाउट दैट प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी लिक्विड्स के अंदर नहीं होती थी तो हम लिक्विड्स को फील ही नहीं कर सकते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि हम वाटर यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं या एनी अदर कोई लिक्विड यूज कर रहे हैं। ठीक है। या अगर मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि आप वैसलीन हाथ पे ले रहे हो तो आप लोगों को ज्यादा स्टिकी फील होता है एज कम्पेयर। सो दैट मीन्स अगर विस्कोसिटी ये प्रॉपर्टी नहीं रहती थी तो आप लोगों को कभी फील नहीं होता था कि वैसलीन इज मोर स्टिकी देन द वाटर और वैसलीन इज मोर विस्कस देन द वाटर। सो एग्जैक्टली ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी के कारण फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होने के कारण shear stresses कैसे डेवलप होते हैं, and shear stresses that means tau and velocity gradient that means du by dy, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देन कौन से टाइप की विस्कोसिटीज रहती है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, उनके यूनिट्स क्या है, एमकेएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ये ऑल डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी था।
प्लीज करके सम कॉमन इंस्ट्रक्शंस है मेरे सब लोगों के लिए। फर्स्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन ये है कि प्लीज करके लेक्चर में बैठते टाइम एटलीस्ट एक पेन, एक रफ नोटबुक एंड कैल्सी होगा तो कैल्सी लेके बैठो। कैल्सी नहीं होगा तो घर में सेकंड कोई मोबाइल होगा दूसरा वाला, तो मोबाइल में भी कैल्सी होता है, वो मोबाइल का कैल्सी यूज करो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपके पास कैल्सी होगा तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। सेकंड इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके फ्रेंड्स है अभी तक जो लेक्चर नहीं कर रहे हैं उनको बोलो कि लेक्चर रेगुलरली स्टार्ट हो गए हैं, सो प्लीज करके लेक्चर्स अटेंड करो। थर्ड, नेटवर्क के इश्यूज होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आप लोगों को, किसी के घर पे या किसी के गांव में नेटवर्क नहीं है, सो वो प्रॉब्लम्स मैं समझ सकता हूँ नेटवर्क के, बट वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आपके एंड पे ही सॉल्व करने हैं। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्लीज करके एडमिशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट करो, क्योंकि ऑलमोस्ट जून मंथ चला गया हुआ है, आपके लोकल गार्डियंस आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, सो उनको स्पेसिफिक डेट बोलो कि सर मैं ये डेट में एडमिशन लेने वाला हूँ। एडमिशन लेने के लिए दैट मीन्स फीस भरने के लिए जो भी मोड ऑफ ट्रांसफर है वो आप लोगों को ग्रुप पे भी दिया था, एलजी ने भी आप लोगों को बोला होगा, तो वो प्लीज करके फॉलो करो। ओके, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बोल सकता है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? No, sir. No, sir. नो सर, नो सर। ओके, थैंक यू। कल हमारा पहला लेक्चर है, सो कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू।